नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उज्जायणं नमो लोये सवसावनं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणं जैनं जयतु शासनं। नमो तीर्थनायकने नमो ओंकारनादने ओंकार संगर्यो जयणे नमो ते कुंद कुंदने अहो उपकार जिनवरनो कुंदनो धनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननु मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाव सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहुविधि भव दुखन के करिए सत्यानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रवचन भाग 4 पेज 263। फिर प्रश्न है कि सम्यक दर्शन को तो मोक्ष मार्ग कहा था, मोक्ष में इसका सद्भाव कैसे कहते हैं। देखो क्या कह रहे हैं। सम्यक दर्शन का लक्षण तत्वार्थ प्रधानम किया, उसमें अति व्याप्ति अव्याप्ति और असंभव दोष नहीं है ऐसा समझाना चाह रहे हैं। तो अव्याप्ति दोष में ये कहा कि तिर्यंच आदि को सम्यक दर्शन नहीं हो सकता है क्योंकि उनकी जानकारी नहीं है। तो कहा कि श्रद्धान के लिए जानकारी का कोई मतलब नहीं है। फिर कहा केवली भगवान आदि उनको ऊंची भूमिका में मुनिराज को तो सम्यक दर्शन कैसे होगा, वहाँ विचार ही नहीं है। तो क्या विचार की जरूरत नहीं है, राग आदि मिट रहे हैं और ज्ञान में विकल्प नहीं है परंतु श्रद्धान बना हुआ है। फिर कहा केवली परमात्मा तक में केवल ज्ञानी परमात्मा उनको नहीं होगा कि उनको भी श्रद्धान है, क्योंकि जैसा श्रद्धान किया था वैसा ही श्रद्धान केवली भगवान को बाद में भी रहता है। केवल ज्ञान होने पर ऐसा रहता है कि मोक्ष हुआ, पहले ये था कि इससे मोक्ष होगा, ऐसे बात की। अब तिर्यंच के और सिद्ध के श्रद्धान में अंतर नहीं है देखो, और तथा सिद्ध के सम्यक दर्शन में भी तत्वों की श्रद्धा रूप लक्षण वर्तता होने से वहाँ भी अव्याप्ति दोष नहीं आता। तो कह रहे जो सम्यक दर्शन है वो मोक्ष मार्ग कहा था, तो मोक्ष में वो कैसे रह गया, वो तो मार्ग में था। तो कोई कारण ऐसा भी होता है जो कार्य सिद्ध होने पर भी नष्ट नहीं होता। कार्य सिद्ध हो गया पर कारण बना रहता है। जैसे किसी वृक्ष के किसी एक शाखा से अनेक शाखा युक्त अवस्था हुई। देखो पेड़ का दृष्टांत दे रहा है। पेड़ जो है, एक पेड़ उगा और उसके चारों ओर बहुत सारी शाखाएं हुई, तो वो कारण वो एक शाखा हुई पर वो शाखा बनी रहती है। उसके होने पर वह एक शाखा नष्ट नहीं होती। उसी प्रकार किसी आत्मा के सम्यक्त्व गुण से अनेक गुण युक्त मुक्त अवस्था हुई। पहले सम्यक्त्व गुण प्रकट हुआ, फिर मुक्त दशा अनेक गुण वाली हुई, उसके होने पर सम्यक्त्व गुण नष्ट नहीं होता। इस प्रकार केवली
सिद्ध भगवान के भी तत्वार्थान लक्षण सम्यक्त्व ही पाया जाता है, इसलिए वहाँ अव्याप्तिपना नहीं है। गुरुदेव श्री इसका खुलासा कर रहे हैं। सम्यक दर्शन तो मोक्ष मार्ग है, तो मोक्ष हो जाने के बाद उसका सद्भाव कैसे कहते हो? कोई कारण ऐसे भी होते हैं कि जो कार्य सिद्ध हो जाने पर भी नष्ट नहीं होते। जैसे किसी वृक्ष की एक शाखा से अनेक शाखाएं निकली हो तो वह मूल शाखा नष्ट नहीं होती। इसी तरह किसी आत्मा को शुद्ध चैतन्य की प्रतीति तथा 7 तत्वों की प्रतीति करने से अनेक गुणों की निर्मल दशा होती है, तो भी सम्यक्त्व गुण नष्ट नहीं होता। सम्यक्त्व गुण प्रकटने पर एक बार सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, आत्मा का अनुभव हुआ, आत्मा अपने रूप अनुभव में आया, तो फिर अपनापन छूटता नहीं है। आत्मा में अपनापन सिद्ध दशा में भी बना रहता है। सुख आदि प्रकट होते हैं, मतलब आत्मा में अपनापन, जड़ पुद्गल में परायापन और आश्रव बंध दुख कारक है, संवर निर्जरा सुख कारक थे, मोक्ष मार्ग है और मोक्ष हमें प्राप्त करना है। तो मोक्ष प्राप्त करने पर मोक्ष प्राप्त कर लिया ये होता है, परंतु सम्यक दर्शन नष्ट नहीं होता। इसलिए सिद्ध के में भी सम्यक्त्व गुण नष्ट नहीं होता। इस प्रकार केवली तथा सिद्ध भगवान को भी तत्वों की श्रद्धा होती है, अतः वहाँ अव्याप्तिपना लागू नहीं पड़ता। इस प्रकार सम्यक दर्शन का लक्षण तत्वार्थान समस्त सम्यक दृष्टियों में रहता है, इसलिए इसमें अव्याप्ति दोष नहीं है। एक बात हुई, इस प्रकार अव्याप्ति दोष का स्पष्टीकरण किया। अब फिर मिथ्या दृष्टि के भी तत्वार्थान होता है, ऐसा शास्त्रों में निरूपण है। प्रवचन सार में आत्मज्ञान शून्य तत्वार्थान कार्य अकार्यकारी कहा है। देखो क्या कह रहे हैं, अव्याप्ति तो कहा, अब अतिव्याप्ति कि मिथ्या दृष्टियों में भी होता है, शास्त्रों में लिखा है। तो प्रवचन सार में ऐसा लिखा है कि आत्मज्ञान शून्य तत्वार्थान अकार्यकारी है, इसलिए सम्यक्त्व का लक्षण तत्वार्थान कहने पर उसमें अतिव्याप्ति दूषण लगता है। समाधान, मिथ्या दृष्टि के जो तत्वार्थान कहा है वह नाम निक्षेप से कहा है। क्या कह रहे हैं पंडित जी कि मिथ्या दृष्टि को तत्वार्थान कहा है, वो कहने का है नाम से। नाम निक्षेप मीन्स किसी का नाम लक्ष्मी चंद हो तो वो लक्ष्मी वाला हो ऐसा जरूरी नहीं, किसी का नाम गरीब दास हो तो वो गरीब हो ऐसा नहीं है। वो नाम है जिसमें तत्वार्थान का गुण नहीं, जिसमें जैसा नाम है वैसा गुण नहीं, तो तत्वार्थान का गुण नहीं, और व्यवहार में जिसका नाम तत्वार्थान कहा जाए वह मिथ्या दृष्टि के होता है। दुनिया में सम्यक दृष्टि कहते हैं वैसा होता है, अथवा आगम द्रव्य निक्षेप से होता है। दूसरी बात और, आगम द्रव्य निक्षेप से, शास्त्र में जो आगम पढ़ करके, जिनवाणी पढ़ करके, जिनवाणी के अनुसार श्रद्धान है, तत्वार्थान के प्रतिपादक शास्त्रों का अभ्यास करता है, उसका स्वरूप निश्चय करने में उपयोग नहीं लगाता है। हाँ, शास्त्र में लिखा उसके अनुसार याद कर लेता है, उपयोग ऐसा जानना। तथा यहाँ सम्यक्त्व का लक्षण तत्वार्थान कहा है, सो भाव निक्षेप से कहा है। ऐसा गुण सहित सच्चा तत्वार्थान मिथ्या दृष्टि के कदाचित नहीं होता। तथा आत्मज्ञान शून्य तत्वार्थान कहा है, वहाँ भी वही अर्थ जानना, जिसके सच्चे जीव अजीवादि का श्रद्धान हो उसके आत्मज्ञान कैसे नहीं हो, होता ही होता है। इस प्रकार किसी भी मिथ्या दृष्टि के सच्चा तत्वार्थान नहीं पाया जाता, इसलिए उस लक्षण में अतिव्याप्ति दूषण नहीं लगता। मिथ्या दृष्टि के वास्तविक तत्व श्रद्धान नहीं होता, वो शास्त्र पढ़ के होता है, या नाम ऐसा है कि तत्वों के नाम याद है तो वो तत्वार्थान कह देते हैं। अब गुरुदेव श्री इसका खुलासा कर रहे हैं। अब अतिव्याप्ति दोष लगता है या नहीं यह बात करते हैं। अव्याप्ति की बात हो गई, अब अतिव्याप्ति की प्रश्न। जीव अजीवादि तत्वों की प्रतीति सम्यक दर्शन का लक्षण है। विपरीता विनिवेश रहित तत्वार्थानम सम्यक दर्शन। तो जीव अजीव, आश्रव बंध, संबंध, निर्जरा और मोक्ष, इनकी 7 तत्वों की पुण्य पाप मिलाकर 9 पदार्थ की प्रतीति, उसका नाम सम्यक दर्शन कहा।
तो मिथ्या दृष्टि को भी तत्वार्थसाधारण लक्षण होता है, ऐसा शास्त्र में निरूपण है। श्री प्रवचन सार में आत्मज्ञान शून्य तत्वार्थसाधारण अकार्यकारी कहा है। इसलिए जो सम्यक दर्शन का लक्षण तत्वार्थसाधारण है उसमें अति व्याप्ति दोष आता है। तत्वार्थसाधारण लक्षण है, सम्यक दर्शन लक्ष्य है और मिथ्या दृष्टिपना अलक्ष्य है, मिथ्या दृष्टि के नहीं हो सकता है। तत्वार्थसाधारण लक्षण लक्ष्य और अलक्ष्य दोनों में व्याप्ता है, इसलिए इस लक्षण में अति व्याप्ति दोष आता है। उत्तर, मिथ्या दृष्टि को तत्वार्थसाधारण कहा है वह कथन मात्र है, क्योंकि उसको ज्ञानावरणी का क्षोभशम है, इसलिए धारणा है। देखो क्या कहा, ज्ञान में याद कर बार बार कहा जा रहा है। ये बात समझने लायक है कि ज्ञान में तत्वों के नाम याद कर ले, विचारों में उसका विचार चले तो सम्यक दर्शन जरूरी नहीं है। श्रद्धान आत्मा का परिवर्तन, श्रद्धा का परिवर्तन होने पर ही तत्वार्थसाधारण कहा जाता है। प्रवचन सार में मिथ्या दृष्टि को तत्वार्थसाधारण कहा है, परंतु उसके भाव का भाषण नहीं, एक भी तत्व का भाव नहीं समझ में आता। जीव किसे कहते हैं, चैतन्य लक्षण जीव समझ में नहीं आता है। समय सार में अभव्य के भी तत्वार्थसाधारण कहा है, वहाँ उसको श्रद्धान का भाव नहीं है, परंतु व्यवहार में तत्व श्रद्धान कहते हैं। वह तत्व श्रद्धान के प्रतिपादक शास्त्रों का अभ्यास करता है, इसलिए तत्वार्थसाधारण आगम द्रव्य निक्षेप से कहा है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, विकार आदि दोष है और संवर निर्जरा उपादेय है, ऐसे भाव का भाषण उसको नहीं होता। देखो तोता याद कर लेता है, रट लेता है कोई भी बात, वो तो मुंह जबान की, यहाँ ज्ञान में भी हो जाता है, इस हमारे ज्ञान में भी ऐसा निर्णय हो जाता है। तो ये दो बातें हो गई। तो उसमें अब रट लिया, याद कर लिया ज्ञान में, और आश्रव हो रहे हैं, उस वो दुखकारक नहीं लग रहे, तो प्रतीति नहीं हुई ना। और शरीर के काम मेरे करने से होते हैं, ऐसा लगता है कि इन कामों को मैं नहीं करूंगा तो कैसे होगा। 7 तत्वों की प्रतीति करनी चाहिए, वह करता नहीं है। 7 तत्वों के भाव का निर्णय करता नहीं है, इसलिए तत्वार्थसाधारण लक्षण उसमें व्याप्त न होने से अतिव्याप्ति दोष नहीं आता है। जो लक्षण लक्ष्य तथा अलक्ष्य दोनों पदार्थों में हो, उस लक्षण में अतिव्याप्ति दोष आता है। इसी दोष को की बात यहाँ चल रही है। अभव्य द्रव्यलिंगी मुनि को तत्वार्थसाधारण आगम द्रव्य निक्षेप से है, यह आगम द्रव्य निक्षेप, परंतु वह अंतर में उपयोग नहीं लगाता। उसका ज्ञान स्व के उपयोग रहित है। ये क्या क्या कहना चाह रहे हैं इस बात में, ये समझने की जरूरत है कि हम ज्ञान स्वभावी हूँ, तो ये ज्ञान में उपयोग हमारा लगा कि नहीं लगा, इससे तत्वार्थसाधारण हुआ कि नहीं हुआ, ये निर्णय होगा। स्व में उपयोग, ज्ञान में एकत्व बुद्धि हुई कि नहीं हुई, ये जो जानने, ज्ञान में सूक्ष्म ज्ञान नहीं, इस जानने की सामर्थ्य का धारी भगवान हूँ, ऐसा फीलिंग में आया कि नहीं आया। और इसमें जो इच्छाएं होती है, पुण्य पाप भाव होते हैं, वो पुण्य पाप भाव होने पर दुखदायक लगते हैं, उसमें से कुछ सुखदायक और कुछ दुखदायक लगते हैं, और वो अपने किए भासते हैं या नहीं भासते हैं। आहा, ये उपयोग रहित है। यहाँ जो सम्यक दर्शन का लक्षण तत्वार्थसाधारण कहा है, वह भाव निक्षेप से अथवा स्व के उपयोग सहित कहा है। अपना उपयोग, अपनी शक्ति नहीं पहचाने, वर्तमान आत्मा अपना काम नहीं करे, इसलिए मिथ्या दृष्टि के गुण सहित सच्चा तत्वार्थसाधारण कभी नहीं होता। देखो क्या कहते हैं, तथा आत्मज्ञान शून्य तत्वार्थसाधारण कहा है, वहां भी ऐसा समझना कि भाव का भाषण नहीं है।
आत्मज्ञान शून्य तत्वार सदान कहा ना, तो उसका मतलब भाव का भाषण नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। क्योंकि जिसको जीव अजीवादि 7 तत्वों का भाव सहित 7 तत्व कहे, उनका भाव समझ में आ गया हो, शक्कर मीठी है ये भाव समझ में आ गया, शक्कर की मिठास टेस्ट में आ गई। अब मुंह में शक्कर की जगह नमक डालेंगे तो वो कहेगा ना ये शक्कर नहीं है, पर चखा ही नहीं है। शक्कर मीठी होती है, मीठी होती है, कैसी मीठी होती है? शक्कर मीठा होता है तो गुड़ भी मीठा होता है। तो दोनों का अंतर जिसने चखा है उसको ख्याल में आएगा। वैसे ही आत्मा ज्ञान स्वभाव मैं हूँ, ऐसे ज्ञान स्वभाव में जिसने अपनापन होगा उसको उसका आनंद आएगा। अथवा गुण सहित सच्चा श्रद्धान होता है, उसको आत्मज्ञान कैसे नहीं होगा, अर्थात उसको आत्मज्ञान होता ही है। इस प्रकार किसी भी मिथ्या दृष्टि को सच्चा तत्वार श्रद्धान सर्वथा नहीं होता, इसलिए इस लक्षण में अतिव्याप्ति दूषण नहीं लगता। मिथ्या दृष्टि के जो तत्वार श्रद्धान कहा है वह द्रव्य निक्षेप से है, नाम निक्षेप से, अथवा लोग उसे तत्वार श्रद्धान कहते हैं, इसलिए व्यवहार से तत्व श्रद्धान कहा है। जबकि यहाँ तत्वार श्रद्धान सम्यक दर्शन का लक्षण भाव निक्षेप से कहा है। तत्वार श्रद्धान तो आत्मा का स्वरूप है, जिसको आत्मा के भाव में उपयोग पूर्वक निर्णय हुआ है उसको तत्वार श्रद्धान यथार्थ होता है। शुभ अशुभ और शुद्ध, इस प्रकार आचरण रूप उपयोग के 3 प्रकार हैं, शुभ अशुभ और शुद्ध। अज्ञानी को शुद्ध उपयोग नहीं होता, इसलिए उसके भाव निक्षेप से तत्वार श्रद्धान नहीं होता है। शुभ अशुभ उपयोग से छूटकर आत्मा में निर्णय होना मिथ्या दृष्टि के नहीं है। देखोगे क्या कह रहे, शुभ अशुभ से उपयोग छूटकर वर्तमान उपयोग शुभ अशुभ में को देखकर उस पर लक्ष्य छूटकर ज्ञान में उपयोग नहीं हो, ज्ञान स्वभाव का निर्णय नहीं हो, ये शुभ शुभ भाव बीमारी न लगे, ऐसा मिथ्या दृष्टि के नहीं होता, बीमारी लगती है उसको। आत्मा निरुपाधि स्वरूप है, उसमें जड़ है ही नहीं, आत्मा में कोई उपाधि नहीं है, आत्मा में न कर्म है न शरीर है, पुण्य पाप आश्रम मलिन तत्व है, छोड़ने योग्य है, संवर निर्जरा हितरूप है और मोक्ष परम हितरूप है। इस प्रकार अंतर निर्णय करना भाव निक्षेप से सच्चा श्रद्धान कहलाता है, क्योंकि वह गुण सहित है। अज्ञानी को विपरीत अभिप्राय रह जाता है, क्या कह रहे, अज्ञानी को विपरीत अभिप्राय रह जाता है, विपरीतानिवेश रहित रखा ना, विपरीतानिवेश रहित, विपरीत अभिप्राय नहीं है, पर अज्ञानी को विपरीत अभिप्राय रह जाता है। वह तत्वार्थ की बात सुनकर धारणा कर लेता है, जो कि उसकी सच्ची श्रद्धा नहीं होती है, तो भी उसकी सच्ची श्रद्धा नहीं होती। धारणा कर लेता है फिर भी सच्ची श्रद्धा नहीं होती। मिथ्या दृष्टि के श्रवण ग्रहण और धारणा होने पर भी स्वरूप के निर्णय पूर्वक जो उपयोग लगाना चाहिए उसे वह नहीं लगाता। जिसने श्रवण ही नहीं किया, ग्रहण और धारणा नहीं की, उसको तो व्यवहार से नाम निक्षेप अथवा आगम द्रव्य निक्षेप से भी तत्वार श्रद्धान लागू नहीं पड़ता। तात्पर्य यह है कि जो कुदेव कुगुरु के पास श्रवण करता है, उसकी धारणा करता है, उसकी तो यहाँ बात ही नहीं है। क्या कह रहे, कुदेव कुगुरु उनके पास श्रवण करता है, उनकी बात सुनता है, उसमें तो कर्तृत्व बुद्धि के अहंकार का पोषण होता है, तो उसकी तो बात ही नहीं है। जिसने व्यवहार से भी जीव अजीव आदि का श्रवण नहीं किया, उस जीव को तो नाम निक्षेप से भी तत्वार श्रद्धान नहीं है। अन्य मत में तो 7 तत्वों के नाम भी नहीं है। क्या करें, जैन नामधारी में नाम है, उनका वो गुरु भले ही हो पर नाम ये लेते हैं, पर अन्य मत में तो 7 तत्वों के नाम भी नहीं है, तो वहाँ से ये भाव तो होंगे ही कैसे।
सात तत्व का नाम भी नहीं है। नाम निक्षेप से भी तत्वार्थ श्रद्धान अन्य मत में नहीं है। उनकी बात सुनने से तत्व श्रद्धान कैसे होगा? जो तत्व श्रद्धा की चर्चा ही नहीं करते, जो कर्तृत्व बुद्धि का पोषण करते हैं, आत्मा कुछ कर सकता है इस बात का पोषण करते हैं, उनके तो कैसे होगा? कि नहीं होते। आत्मद्रव्य नित्य शुद्ध है। आत्मा अनादि अनंत शुद्ध रूप ही है। उसकी पर्याय पलटती, अवस्था में परिवर्तन होता है। वर्तमान में अशुद्धता है। वर्तमान में कहाँ अशुद्धता है? पर्याय में। अनंत आत्माएं हैं। देखो, आत्मा एक नहीं है, अनंत आत्माएं हैं, विकार है, और विकार का निमित्त अजीव तत्व भी है। देखो क्या बात ली, अनंत आत्माएं हैं और अनादि से आत्मा में विकार है, और विकार का निमित्त, विकार कराने वाला नहीं, कर्ता खुद ही है। विकार में निमित्त कर्म आदि, कर्म नौकर्म, ये अजीव तत्व भी है। ऐसी बात जिसमें नहीं है, जिन शास्त्रों में ये बात नहीं है, उसकी श्रद्धा को तो व्यवहार श्रद्धा भी नहीं कहते। सात तत्व की व्यवहार श्रद्धा भी उसी को है जिसने सत्य मत अपनाया है। झूठे मत में वो व्यवहार श्रद्धा भी नहीं है। जिसने सच्चे देव शास्त्र गुरु के समीप तत्व की बात सुनी है परंतु निर्णय नहीं करता, तो उसने अभी तक काम भोग बंद की ही कथा सुनी है। इस कारण ऐसे जीव के सम्यक दर्शन का लक्षण तत्वार्थ श्रद्धान लागू नहीं पड़ता है। देखो, मिथ्या दृष्टि के नाम निक्षेप से अथवा तो व्यवहार से तत्व श्रद्धान होता है। मिथ्या दृष्टि के नाम निक्षेप से अथवा तो व्यवहार से तत्व श्रद्धान होता है। यह तो ज्ञानी ऐसा निक्षेप करता है। ज्ञानी को जिसे सम्यक ज्ञान हुआ है, जिसे सम्यक दर्शन हुआ है, वो इस प्रकार की बात करता है। वो ज्ञान का विषय बना है ऐसा। इसलिए निक्षेप, नाम स्थापना, द्रव्य और भाव, नाम निक्षेप, ऐसा निक्षेप ज्ञानी करता है। ज्ञान, श्रुत ज्ञान प्रमाण में जो वस्तु जानने में आई, उसको वस्तु का ज्ञान, जिस वस्तु का ज्ञान हुआ, उस ज्ञान के ज्ञेय के भेद, उनमें नाम स्थापना द्रव्य भाव, 3-4 निक्षेप है। अज्ञानी को तो निक्षेप होता ही नहीं, क्योंकि निक्षेप तो नए का विषय है। निक्षेप तो नए का विषय है, और मिथ्या दृष्टि के नए नहीं होते। नए किसे होते? श्रुत ज्ञान प्रमाण के अंश को नए कहते हैं। आत्मा के अनुभव बगैर नए होते ही नहीं, इसलिए उसके नाम निक्षेप से तत्वार्थ श्रद्धान कहा है। और ज्ञानी उसको इस प्रकार जानता है, इस अपेक्षा से कहा है, ऐसा समझना। सम्यक दर्शन जो कि तत्व श्रद्धान पूर्वक होता है, उसमें मोक्ष मार्ग और मोक्ष की प्रतीति आ जाती है। कोई कहे कि ऐसे तत्वार्थ श्रद्धान को न जाने, किंतु अकेले आत्मा को जाने तो सम्यक दर्शन होता है या नहीं। कोई कहे कि ऐसे तत्वार्थ श्रद्धान को न जाने, किंतु अकेले आत्मा को जाने, तो तत्वार्थ श्रद्धान होता है कि नहीं होता। क्या कहे? कोई ऐसा कहे 7 तत्वों की श्रद्धा नहीं है, 7 तत्व नहीं जानता, आत्मा को जानता है, तो उसे सम्यक दर्शन होता है या नहीं होता है। कोई ऐसा कहे तो उसे कहते हैं यथार्थ तत्व श्रद्धान के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। यथार्थ तत्व श्रद्धान के बिना आत्मा जानने में नहीं आता। वो आत्मा का जानना भी नाम निक्षेप से ही कहे कोई। बिना तत्व श्रद्धान के आत्मज्ञान होता ही नहीं है, क्योंकि वहाँ जितने विपरीत प्रकार से विपरीत अभिप्राय को दृढ़ किया है, जितने प्रकार से विपरीत अभिप्राय को दृढ़ किया है, उतने ही प्रमाण में सत्य वस्तु को यथार्थ रूप से सुनकर निर्णय नहीं करे, तब तक सम्यक दर्शन नहीं होता। क्या कह रहे हैं? अंदर विपरीत अभिप्राय आत्मा संबंधी दृढ़ किया है,
तो उस विपरीत अभिप्राय का निषेध वास्तव में नहीं सुने तो निर्णय नहीं होता। इसी प्रकार आत्मज्ञान शून्य तत्वार्थ सिद्धांत को अकार्यकारी कहने में भी यही आशय समझना चाहिए। कारण कि यहाँ जीव अजीवादि 7 तत्वों का यथार्थ सिद्धांत हो, वहाँ आत्मज्ञान कैसे नहीं होगा? अर्थात अवश्य होता ही है। यदि आत्मज्ञान नहीं है तो उसको तत्वों का सिद्धांत भी सच्चा नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। जिसको आत्मज्ञान होता है उसको 7 तत्वों की श्रद्धा भी नियम से होती ही है। क्या कहा? अरे सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा भी नियम से होती ही है। सच्चे देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में सच्चे 7 तत्वों को सुनकर स्वपर भेद विज्ञान करके आत्मा का अनुभव करे, उसका नाम सम्यक दर्शन है। तो उसमें तत्वार्थ सिद्धांत तो है ही। जिसको आत्मज्ञान होता है उसको 7 तत्वों की श्रद्धा भी नियम से होती ही है, और जिसको तत्वार्थ सिद्धांत नहीं होता उसको आत्मज्ञान भी नहीं होता। लो देखो, जब तक तत्वों की सच्ची श्रद्धा नहीं होगी, आत्मज्ञान बिना 7 तत्व कैसे समझे? जीव को जीव समझेगा कैसे बिना जीव को समझे? दूसरा जीव तो दिखता नहीं है, खुद भी दिखता नहीं है। खुद अपने ज्ञान स्वभाव से अपना निर्णय, जीवपणे का निर्णय न करे तो ये जीव का ज्ञान कैसे हुआ? इसलिए आत्मज्ञान हुए बिना तत्वार्थ सिद्धांत नहीं होता, तत्व सिद्धांत के बिना आत्मज्ञान नहीं होता। आत्मा नित्य है और पर्याय भी पर्याय में बदलता है। आत्मा अनादि अनंत शाश्वत भगवान है, अवस्थाएं उसकी बदलती रहती है। ये अवस्थाएं बदलना जो नहीं स्वीकार करता उसको भी सच्चा आत्मज्ञान नहीं होगा, और त्रिकाली भगवान हूं ऐसा जो निर्णय नहीं करता उसको भी सच्चा आत्मज्ञान नहीं होगा। ऐसा नित्य परिणामी पना सिद्ध दशा में भी होता है। क्या करें, सिद्धों के भी अवस्था बदलती है। सिद्धों हर द्रव्य की पर्याय बदलती है। वस्तु द्रव्य गुण पर्याय रूप है। तो सिद्धों की भी अवस्था बदलती है। लोग अभी कभी कहेगा कि सिद्धों की अवस्था कैसे बदलती? वो तो एक बार केवल ज्ञान हो गया तो वैसा का वैसा रहेगा, कि उसमें काल वर्तमान में हमें समझने के लिए काल बदलता है कि नहीं बदलता। सिद्ध भगवान ने आज जिसको वर्तमान जाना, कल उसको भूत जानेंगे, और दूर भविष्य जिसको जाना वो नजदीक भविष्य होगा कि नहीं होगा। ज्ञान में ये बदलाव आएगा कि नहीं आएगा? केवल ज्ञान में वर्तमान बदलेगा कि नहीं बदलेगा? ज्ञान में वर्तमान रूप ज्ञात होगा कि वर्तमान भूत रूप ज्ञात होगा? आज का वर्तमान कल तो भविष्य रूप था ना। आज वर्तमान है, तो ये बदलाव ज्ञान में भी होगा कि नहीं होगा? अगर सिद्ध दशा में ऐसा परिवर्तन न होता हो तो वो ज्ञान गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए सिद्ध दशा में भी परिणमन होता है, ये स्वीकार करें। ऐसा निर्णय के बिना आत्मज्ञान नहीं होता। अज्ञानी कहता है कि संसार है ही नहीं संसार दशा ही नहीं है, से अनंत अनादि अनंत सिद्ध समान सदा पद मेरो, ऐसा सुन करके आत्मा सदा शुद्ध ही है। तो ये दिखता है वह क्या है? देखो ये पर्याय दिख रही है ना भाई। आज अपने आप को सिद्ध समान नहीं मान रहे, एक सेकंड बाद जब माना तो ये परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? ये बिना मान्यता बदलने वाला परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? तो ये तो कल्पना कोई ये कहता है, परंतु यह कल्पना कोई वस्तु है या नहीं? ये कल्पना, ये परिवर्तन कल्पना, ये कोई वस्तु है कि नहीं? बिना वस्तु के ही कल्पना हो रही है, पर्याय का परिवर्तन होना।
यह कल्पना आत्मा की विकारी अवस्था है। ऐसा निर्णय नहीं करे तो उससे छूटकर स्वभाव में आना नहीं हो सकता। इसलिए ऐसा निर्णय होता है कि जिसको आत्मज्ञान होता है उसको तत्वार्थान अवश्य होता है। आत्मज्ञान हुआ इसका मतलब तत्वार्थान है। कोई कहे कि मुझे आत्मज्ञान है और आश्रव दुखदाकारक नहीं लगे तो उसको आत्मज्ञान नहीं है। आत्मज्ञान है और शरीर का काम आत्मा करता है यह मानता है तो आत्मज्ञान नहीं है। शरीर के कारण मुझे दुख होता है ऐसा माने तो आत्मज्ञान नहीं है। सात तत्व की पूर्ण रूप से व्यवस्थित श्रद्धा होना उसका नाम आत्मज्ञान है। ऐसा आत्मज्ञान हम सबको प्राप्त हो और हम अपना कल्याण करें। इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू ढोक। जिनवाणी मात की जय।